इसका पहला जो चैप्टर है, अध्याय, इसमें हम अष्टोत्तर शतक, ये जो बोलते हैं ना 108 ऑप्युलेंसेस, वैभव, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विशेष वैभवों का वर्णन करेंगे। तो जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतक। तो कभी कभी हम ये लाइन बोलते हैं लेकिन हमें इसका अर्थ नहीं मालूम होता कि ये होता क्या है। आज इसका वर्णन देखेंगे। हरि ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाभये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाश्रित सेवक वृंद नामक 2 आर्टिकल्स लिखे गए थे, उसमें से लिया गया है। और इसे श्रीमद् भक्ति कुसुम श्रवण महाराज इन्होंने श्रील सरस्वती ठाकुर के तिरुभाव दिवस पर लिखा था, बहुत सालों पहले। By appearing in Puri and permeating spiritual knowledge throughout the world, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fulfilled the Shastriya prediction, He Utkale Purushottamat. तो एक चारों संप्रदायों का वर्णन देने वाला श्लोक आता है जो कहता है कि कौन कौन आचार्य कलयुग में आएंगे। जैसे रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के लिए, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के लिए। और वो श्लोक कहता है कि ये सारे चारों संप्रदाय जो है कहां से ओरिजिनेट होंगे कलयुग में? श्री पुरुषोत्तम, यानी पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी से विस्तार होगा प्रचार कार्य का। तो हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी के साथ सभी आचार्यों का संबंध है। शंकराचार्य गए थे वहां, रामानुजाचार्य गए थे, चैतन्य महाप्रभु तो वही रहे। तो इसलिए पुरी बहुत विशेष है, जगन्नाथपुरी। और साथ में यहाँ जगन्नाथपुरी से ही हरि नाम का या हरे कृष्ण मंत्र का विस्तार सारे जगत में होगा। यह प्रेडिक्शन किसने पूरा किया? वहां जन्म किसने लिया? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये बहुत विशेष है कि उनका जन्म वहां पर हुआ और वहीं से भक्ति विनोद ठाकुर का जो स्वप्न था कि गौरांग महाप्रभु का नाम सब जगह प्रचारित होना चाहिए, वो उनके पुत्र और फिर उनके पौत्र यानी प्रभुपाद जी से, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से पूर्ण हुआ वह स्वप्न। तो ये विशेष है भक्ति सिद्धांत सरस्वती का वैभव। तो ये हुआ एक पहला। अभी दूसरा, by receiving the prasad garland of Lord Jagannath when his cart halted at the door of his father's house, and by grasping the Srimad Bhagavatam when given items to select to indicate his future inclination, he demonstrated the symptoms of an eternally perfect associate of the Supreme Lord. कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा डिवाइन है, दिव्य है? तो 2 घटनाएं हुई उनकी बाल्यकाल में। एक कि भगवान जगन्नाथ का जो रथ यात्रा का कार्ट है वो सीधा जाके उनके घर के सामने ही रुक गया और तब तक नहीं हिला जब तक भगवती देवी, उनकी माता, उनको लेकर आई।
वो उनको लेकर आई कार्ट के ऊपर और भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में रखी, और तब भगवान जगन्नाथ जी का जो हार है वो उस बच्चे के शरीर पर गिर गया, और सब लोग उपस्थित जो थे वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, लगता है कोई विशेष भगवान का एसोसिएट है ये। और उनको उनकी प्रवृत्ति को देखने के लिए, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या वृत्ति है तुम्हारी, उनको ऐसे बहुत सारा सामान सामने रखा गया था, शस्त्र रखे गए थे, धन रखा गया था, सुख के साधन रखे गए थे, भागवतम रखा गया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती रेंग कर गए और उन्होंने भागवतम पकड़ लिया अपने हाथ में। तो यह भी दिखाता है कि उनका जन्म जो है वो दिव्य है। ये हुआ दूसरा। तीसरा, his natural preference for spiritual literature and his founding the Chirakumara Sabha during the period of his studies demonstrated him as the manifest ideal of the Bhagavatam injunction, Kaumara Acharit Pradnyo Dharman Bhagavatan Iha. An intelligent person should practice Krishna consciousness from childhood. तो जब ये स्टूडेंट लाइफ में थे, स्टूडेंट लाइफ मतलब ब्रह्मचर्य लाइफ, हाँ, तो इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा इनको स्टडी में रस था। जितने भी इनके सहपाठी थे पूरे स्कूल कॉलेज के, उनसे सबसे ज्यादा स्टूडियस व्यक्ति कौन था? भक्तिसिद्धांत सरस्वती। इतना ही नहीं, उन्होंने चिर कुमार सभा स्थापित की। उसका क्राइटेरिया था कि तुमको आजीवन ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। ऐसे कौन कौन लोग हैं, वो सब साथ में आइए, हम लोग साथ में करेंगे चीजों को। और वो पूरे चिर कुमार सभा में एंड में एक ही व्यक्ति बचा, कौन? भक्तिसिद्धांत सरस्वती। बाकी सबका विवाह हो गया। तो ये दिखाता है कि उन्होंने कैसे भागवत का जो ये आदेश है, कौमार आचरित प्राज्ञः धर्मान भागवतानि, इसको कैसे पालन किया उन्होंने। प्रहलाद महाराज बता रहे ना अपने असुर मित्रों को कि कुमारावस्था से तुम्हें भागवत धर्म पालन करना चाहिए। इन्होंने किया। हाँ, ये उनका तीसरा वैभव है। चौथा है, बोथ एज अ लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी एंड ऑल्सो इन द ड्रेस ऑफ त्रिदंडी सन्यासी, by spreading the message of Sri Chaitanya, he has become the genuine friend of the whole universe. तो इसे कहते हैं जगत बंधु, the friend of the whole universe। ऐसा कौन बन सकता है व्यक्ति? हम एक दो मित्र बना लेते तो हमको लगता है बहुत बड़ा, हमको तीर मार दिया। कितने फ्रेंड्स हैं? 2000 5000। क्या हम जगत के बंधु बन सकते हैं? वो कैसे संभव है? जब हम अपनी ब्रह्मचर्य अवस्था में है, गृहस्थ अवस्था में है, वानप्रस्थ संन्यास कोई भी अवस्था में है, तब हम अगर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करेंगे तो ये जो प्रचार का कार्य है ये हमें सारे जीवों का बंधु बना देगा। विल बिकम फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज बाय प्रीचिंग, पार्टिसिपेटिंग इन प्रीचिंग एक्टिविटीज। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम प्रचार के कार्य में पीछे ना हटे। आप जो यहाँ जाके कर रहे हो ना भगवद्गीता डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज एक्चुअली यू आर बिकमिंग फ्रेंड टू द होल यूनिवर्स by doing this work। ये हुआ चौथा। अपने वर्णाश्रम का उपयोग प्रचार के लिए करना चाहिए। इसे एक विशेष वैभव माना गया है व्यक्ति का। पांचवा, he personally preached Hari Kirtan door to door and also sent devotees sprinkled with his mercy to miscellaneous places for propagating Chaitanya Vani through Sankirtan, lectures, slideshow presentations, by opening pradarshanies in various regions and theaters, arranging festivals and establishing mathas, by recovering and restoring numerous forgotten holy sites, by revealing service to the deities of Shri Shri Gauranga Gandharvika Giridhari, by publishing in different languages many types of books on Shuddha Bhakti, also having daily, weekly, fortnightly and monthly periodicals. He multifacetedly demonstrated in both practice and precept the unprecedented ever new pastimes of a preacher Acharya। तो आचार्यगण जो प्रचार करते हैं वो उनके वो कैसे मुकुट के शिरोमणि थे। He was the best of the preachers। ये उन्होंने कैसे दिखाया? पहले तो उन्होंने डोर टू डोर हरि कीर्तन किया, घर घर जाके लोगों को हरि कीर्तन में सम्मिलित किया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा उनको अपनी कृपा देते हुए उन्हें भी अलग अलग जगहों पर भेजकर प्रचार करवाया। तो चैतन्य वाणी, चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस को फैलाया। फिर उन्होंने संकीर्तन, लेक्चर्स, स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस, प्रदर्शनी और सर्विस टू डेटीज ऑफ श्री श्री राधा गंधर्विका गिरिधारी। कहाँ ये देखिए, चैतन्य गौड़ी मठ। और कैन यू इमेजिन आचार्य हैविंग अ डेली, वीकली, फोर्टनाइटली एंड मंथली periodicals
मतलब वो एक न्यूज़पेपर निकालते थे जो डेली निकलता था, एक साप्ताहिक मासिक निकालते थे, एक पाक्षिक निकालते थे और एक मासिक निकालते थे और उसके थ्रू प्रचार करते थे। इतना उनके पास लिटरेचर था देने के लिए लोगों को। ये हुआ पांचवा। He is a son-like Acharya, not different from Srila Rupa Goswami, who was the best of those fulfilling Lord Chaitanya's Manobhishta, heart's desire. Additionally, he is the manifest form of those Vedas that describe Vrajendra Nandan, the Supreme Lord situated in his Samvit Shakti, and is Advaya Jnana. श्री रूप गोस्वामी के बारे में क्या कहते हैं? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। तो चैतन्य महाप्रभु के मनोकामना का यानी मनोभीष्ट का जो स्थापना करने के लिए आए हैं इस जगत में, ऐसे रूप गोस्वामी जैसे ही कार्य जिन्होंने किया, इसलिए उनको उनसे अभिन्न माना गया है। और साथ में हम जो वदंती तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान क्या है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, ये जो फीचर है भगवान कृष्ण के, वो एक दूसरे से कैसे अभिन्न है या एक दूसरे से कैसे अद्वय है, यह दिखलाते हुए उन्होंने भगवान का, कृष्ण का जो गुप्त रूप है वेदों में अपने संवित शक्ति के साथ, उसका समाज को दर्शन कराया। वेदों का अर्थ लगाने वाले अलग अलग लोग हैं, लेकिन वेदों में जो बताया गया है कि कैसे कृष्ण सबके स्रोत हैं और सर्व कारण है, ये पार्ट वेदों में भी बहुत ही छुप छुप कर बोला गया है। जैसे गोपाल तापनी उपनिषद है या कहीं अन्य जगह पर, तो ये उन्होंने सारे लोगों के लिए वेदों का गंभीर अर्थ, गुह्य अर्थ सामने लाकर रख दिया, जो दूसरे किसी आचार्य ने नहीं किया था उनके समय में। सातवां, he fulfilled Sri Chaitanya Mahaprabhu's prediction, पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, that Chaitanya Mahaprabhu's name will be preached all over the world। तो इन्होंने कितने गौड़ीय मठ बनाए और उसमें से कितने बाहर के देशों में बनाए? बर्मा में बनाए, बांग्लादेश में भी बनाए उन्होंने, नेपाल में पता नहीं। और फिर उन्होंने एक शिष्य को बोला अपने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को, उन्होंने तो पूरा धमाका कर दिया, एक कंट्री छोड़ा नहीं उन्होंने जहां प्रचार नहीं हुआ आगे जाके। तो ये है सातवां वैभव। आठवां, he is not different from the Nayanmani of Shri Radhika, who is Krishnamayi, कृष्ण पूजा क्रीडारत, कृष्ण पूजा क्रीडार वसति नागरी, सर्व कांति ही सर्व लक्ष्मीमयी एंड मदन मोहन मोहिनी। तो नयन मंजरी नाम की एक मंजरी है, 8 साल की एक गोपी है जो मुख्य गोपियों की असिस्टेंट है आध्यात्मिक जगत में, खास करके श्रीमती राधा रानी की असिस्टेंट है वो। तो ये जो नयन मंजरी है, ये भौतिक जगत में किस रूप में प्रकट हुई? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के रूप में। तो ये उनका 8वां वैभव है। 9वां, he is that Jagat Guru who bestows the genuine gem of Siddhantas concerning संबंध अभिधेय एंड प्रयोजन। तो तत्वज्ञान अगर किसी को सुनाना है, फिलोसॉफी, तो उसके 3 आयाम होते हैं, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। संबंध यानी व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर फिलोसॉफी एंड व्हाट इज देयर इंटर रिलेशनशिप, क्या है वो जिसके बारे में तुम बात करना चाहते हो और उनका परस्पर संबंध क्या है, ये पहले बताना चाहिए। जैसे भगवद गीता के 5 मूल तत्व क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो ये 5 तत्व पहले हमें बताने चाहिए, ये ऐसा ऐसा है, और फिर इनका इंटर रिलेशनशिप बताना चाहिए, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। फिर अभिधेय तत्व क्या होता है कि इस ज्ञान के साथ करना क्या है वो बताना है। टू रियलाइज दिस नॉलेज व्हाट शुड यू डू। वो जो प्रैक्टिस है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम, ये ज्ञान योग के मार्ग से, या यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, ये कर्म योग के मार्ग से।
या योगी नाम अभी सर्वेशाम मद्गते नाम तदात्मना, ये अष्टांग योग के मार्ग से, या फिर मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मच्चित्ता सर्व मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, ये भक्ति के मार्ग से। तो ये 4-5 प्रोसेस दिए गए ना, इन प्रोसेस को अगर कोई फॉलो करेगा तो उसे क्या समझ में आएगा? संबंध ज्ञान, वो रियलाइज हो जाएगा उसको। तो इसको कहते हैं अभिधेय। और अंत में यह अभिधेय पालन करने से क्या प्राप्ति होगी, उसका वर्णन जो ठीक से बताते हैं उसको कहते हैं प्रयोजन तत्व। तो प्रयोजन तत्व क्या है भगवद गीता का? हाँ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मद भक्तिम लभते पराम, है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे एंड में भगवान बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये सारे प्रयोजन तत्व हैं। आप समझ रहे हो? अभी ये क्लैरिटी हमको किससे मिली? आपने पहले भगवद गीता कभी पढ़ी थी लाइफ में? शायद नहीं, मैंने पढ़ी थी। मेरे मामा ने रूपा जी की गिफ्ट दी थी मेरे को भगवद गीता। लेकिन जिसने जब तक समझाया नहीं मुझे ये ऐसा है, तब तक मुझे भी नहीं समझ में आया था बहुत सालों तक। और इसलिए ये जो क्लैरिटी है संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व की, ये किसने प्रदान की है विशेष रूप से? उनका नाम ही है भक्ति सिद्धांत सरस्वती। वेरी एप्ट नेम। तो ये है उनका 9वां वैभव। 10वां वैभव है उनका विदाउट कंसिडरिंग कास्ट, क्रीड, कलर और रेस, he distributes throughout the universe the Bhagavad dharma of non-envious, nirmatsara and non-duplicitous akaitava paramahamsa sadhus। तो भागवत धर्म पालन करने के लिए 2 गुण जरूरी है। एक है नॉन एनवी, निर्मत्सर होना चाहिए व्यक्ति को, दूसरों का द्वेष नहीं करना चाहिए। दूसरा है अकैतव, यानी नॉन डुप्लिसिटी, ढोंग स्वांग नहीं रचाना चाहिए, और जैसा है वैसा यथार्थ प्रस्तुत करना चाहिए स्वयं को या वस्तुओं को। इसको कहते हैं अकैतव। तो 2 क्वालिटीज क्या है भागवत धर्म के लिए? निर्मत्सर एंड अकैतव। तो ये क्वालिटीज के साथ जो भागवत धर्म पालन कर रहे हैं, ऐसा भागवत धर्म उन्होंने पूरे जगत में विस्तारित किया। और उन्होंने कभी किसी की जाति नहीं पूछी, कभी उन्होंने किसी का वर्ण नहीं देखा, ये काला है, गोरा है, पीला है, ब्राउन है, ये सब नहीं देखा। और कभी उन्होंने किसी का भी वंश नहीं देखा, किराट, हूण, आंध्र, पुलिंग, पुलकश, कौन से वंश से आ रहे हैं, वो भी नहीं देखा। जहां कहा उन्होंने जाकर कृष्ण भक्ति भागवत धर्म वितरित किया। ऐसे बहुत कम आचार्य हैं जो ऐसा करते हैं। तो इसलिए ये उनका है 10वां वैभव। तो अभी मैं प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब देंगे। गोपीनाथ, पहला प्रश्न है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती का पहला वैभव क्या है? जगन्नाथपुरी में जन्म लिया। और वो दूसरा है उत्कले पुरुषोत्तमात्, यानी जो वर्णन हुआ है शास्त्रों में कि चारों संप्रदाय और उनके सारे महान आचार्य कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जगन्नाथपुरी से शुरू होते हैं। तो ये प्रेडिक्शन फुलफिल किया कि नहीं उन्होंने? ये उनका पहला वैभव। अद्विक जी, दूसरा वैभव क्या है? उसने दिया था क्लू तुझे। उनके माला के रूप में गिरी। और एक चीज क्या किया उन्होंने? बचपन की लीला, 2 लिया है बहुत महत्वपूर्ण। वस्तुएं रखी गई थी, उसमें से किसको चुना? भागवतों को चुना। आपके सामने वस्तु रखी जाएंगे, आप किसको चुनेंगे? What will you choose? Some will choose food, some will choose games, gaming, someone will choose weapons. I doubt it. अपने से ज्यादातर लोग तो क्रिकेट बैट चुनेंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। That's all your caliber. एक फड़फूट लेके बॉल को बीट करते रहने, and that is considered हीरोगिरी, as if you have done something great for the society. तो अगर नेचुरल इंक्लिनेशन शोज, अगर मेरे को खाली छोड़ दिया गया तो मैं क्या करूंगा? मेरे फ्री टाइम में, जब मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, मैं क्या उठाऊंगा हाथ में? भागवतम उठाऊंगा कि हैरी पॉटर उठाऊंगा? जो भी।
दैट शोज वेयर आर वी इन स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, तीसरा वैभव क्या था उनका? थोड़ा और बड़ा होने के बाद स्कूल में जाते समय देख के नहीं बताना है, मेमोरी से बताना है। वासुदेव हाथ नीचे कर और वो बंद कर देना। स्टडी करना बहुत अच्छा लगता था और उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, चिरकुमार सभा स्थापित की। वेरी नाइस। चौथा क्या है? चौथा क्या है वैभव वीर जी? yes. जगत बंधु। हाँ, वो जगत के बंधु बने किसके द्वारा? हाँ, प्रचार कार्य के द्वारा चैतन्य महाप्रभु का संदेश उन्होंने दूसरों तक पहुंचाया। ये कार्य जो करता है वो सारे विश्व का मित्र बन जाता है, विश्वामित्र। ये बिकम्स नाइस, जगत बंधु। ठीक है, पांचवा आदित्य, बताइए पांचवा। नैवेद्य। यस, हरि कीर्तन और हरि कथा डोर टू डोर हर काल में वितरित कैसे हो, इसका आयोजन उन्होंने किया। हरि कथा और हरि कीर्तन डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली कैसे वितरित होते रहे कंसिस्टेंटली। विशेष है ना, हमने किसी ने ऐसा कार्य किया है अपने जीवन में। सिक्स्थ क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।